हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्वेल्थ की ऑनलाइन क्लास में। आज हम ट्वेल्थ की क्लास में आपको बताने वाले हैं चैप्टर 2 यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए, बच्चों की काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं इस चैप्टर को लेकर के, लेकिन हम आपके लिए सॉल्यूशन लेके आए हैं और इस चैप्टर को बहुत आसान तरीके से हम कराने वाले हैं। जिनको भी इस वीडियो में रुकना हो वो कॉपी पेन लेके रुकें और सवालों को अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, आइए सवालों को कराने से पहले हम बात कर लेते हैं इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले की। बेसिक फॉर्मूले से पहले बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो, त्रिकोणमिति में आपने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 लोग पढ़े। शायद आपको पहले वाले दिख रहे हैं, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। साइन, कॉस, ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ये सब क्या है? ये सब त्रिकोणमितीय फलन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इनका यूज़ कैसे करना होता है और ये हमारी लाइफ में क्या फ़ायदा? तो हमारी लाइफ में फ़ायदा नहीं है तो हम पढ़ते क्यों हैं? ये तो इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, इसका लाइफ में बहुत फ़ायदा है। इंजीनियर जो होते हैं वो बहुत इससे काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरों के वर्क में ये साइन, कॉस, टेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये सब रेशियो हैं। रेशियो का मतलब समझते हो? अनुपात। रेशियो का मतलब क्या है? अनुपात से है। तो अनुपात किस प्रकार से काम करते हैं आप जानते हैं? हाँ, तो सिंपल सी बात है, हमने रेशियो के बारे में आपको बताया था। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात किन्हीं दो चीज़ों के बीच में होता है। तो यहाँ पर ये साइन, कॉस, टेन के बारे में मैं आपको, देखो ये होते हैं तीनों मेन। मेरी भाषा में बोलना चाहते हैं तो आसानी से सीखिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 हैं दोस्त। ये 6 के 6 दोस्त हैं। इनमें 2 सगे भाई हैं, बाकी सब दोस्त हैं। ठीक है, सगे सगे भाई कौन है? साइन का जो भाई है वो है कोसेक, ठीक है, लेकिन एक दूसरे से एंटी रहते हैं। कॉस का जो भाई है वो कौन है? सेक। और टेन का जो भाई है वो कौन है? टेन का भाई है कॉट। तो ये सब आपस में भाई भाई हैं और एक दूसरे से अपोजिट रहते हैं, अगेंस्ट रहते हैं, इनवर्स रहते हैं। हम आपको इनवर्स फंक्शन बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सिंपल त्रिकोणमिति आपको आनी चाहिए। सिंपल त्रिकोणमिति आएगी तभी तो सीख पाओगे। अब मैं आपको रेशियो बता रहा था तो मैं उसके बारे में जानकारी दूँ। जैसे ये एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें जरूरी क्या है? 90 डिग्री का एंगल होना बहुत जरूरी है, तभी तो बात बनेगी ना। ठीक है, इस भुजा को, सबसे लंबी वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले सभी जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं दोनों भाषा में आपको बता सकता हूँ, आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब। सिंपल सी बात है। ये आपके जो नीचे लगा हुआ है, जो जमीन पे काम करता है, उसे आधार कहते हैं। लेकिन आधार और लंब हमेशा आपस में बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। बताऊं क्यों? देखो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और ये मान के चलो अगर मैं ये अज्ञात कोण ले रहा हूँ थीटा, तो लंब ये काम करेगा, और मैं अज्ञात कोण अगर ले रहा हूँ यहाँ फाई, तो काम करेगा आधार लंब की जगह। मतलब ये इसके जो अज्ञात कोण होता है उसके ठीक सामने वाली साइड को, जैसे ये फाई के लिए बात कर रहा हूँ तो फाई के लिए आधार नहीं होगा, ये लंब करेगा, ये लंब हो जाएगा तो फिर ये आधार हो जाएगा भैया। ठीक, चलो मैं अभी तो से लंब ही लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बात ओनली थीटा के लिए करूँगा, मैं फाई की बात नहीं करूँगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे जब सीख लेना ठीक से। ठीक है, तो साइन थीटा, अगर हम सूत्र निकालें यहाँ से साइन थीटा का, तो इसका कोसेक के साथ रिलेशन आएगा, क्या हो जाएगा? 1 कोसेक थीटा। अब हम इसके आगे आपको ज़्यादा बात नहीं बताएंगे क्योंकि आप त्रिकोणमिति वाली वीडियो देख लेना मेरी। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आगे बातों को नहीं बताऊंगा। मैं आपको त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि जो साइन का यहाँ पे इनवर्स आएगा, साइन इनवर्स एक्स, मैं इनवर्स में -1 लगाऊंगा, पावर क्या लगाऊंगा? माइनस, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, मार्कर दूसरा आएगा अभी हमारे पास, देखना। ठीक है, जादू होगा। साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक में इनवर्स में 1/x। कितनी सिंपल बात है यार, ये तो बहुत सिंपल बात है, छोटा छोटा बच्चा भी सीख जाएगा। अगर साइन का ऐसे सूत्र बन सकता है तो इसका मतलब कॉस का भी बन सकता है। कोसेक का मैं उल्टा बनाऊंगा तो क्या बनेगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं आपको दिखूंगा नहीं तो कोई दिक्कत तो नहीं। चलो मैं आपको देखता हूँ, मैं इधर आ रहा हूँ, आप इधर की तरफ देखिएगा। ठीक है, इधर ये भी बोर्ड है हमारे पास। बोर्ड तो बहुत है लेकिन थोड़ा कैमरा छोटा पड़ जाता है। आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से कमेंट करिए, तो शायद बढ़िया सा वीडियो हमको लेके आएंगे। क्या कहते हैं उसे? बोर्ड लेके आएंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक वाला, पैसे खर्च करेंगे। तो देखिए, अब हम आपको बताने वाले कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंटर वालों? देख लो, सेक है इसका दोस्त, तो सेक इनवर्स 1/x, बेहद सिंपल बात है। टेन इनवर्स एक्स का अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? कॉट इनवर्स 1/x। देख रहे हैं ना,
जोड़े रहिए वीडियो में, हटिएगा नहीं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर मैं सेक का बनाऊंगा तो बताओ सेक का रिलेशन कॉस के साथ है ना, तो ये कॉस का उल्टा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मैंने कॉट का आपको दिखाया नहीं, आप नाराज मत हो जाना, मैं कॉट का भी दिखा दे रहा हूँ। कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके आगे हम किसका बनाएंगे बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए इसके आगे बनाएंगे कोसेक इनवर्स एक्स का। किसका? कोसेक इनवर्स एक्स का। क्या बनेगा भैया? ये साइन वाला ये काम करेगा ना उल्टा, ठीक है। साइन इनवर्स 1/x, तो ये हो गए आपके सबसे ज्यादा बेसिक और बेहतरीन फॉर्मूले, और ये आपको आने ही चाहिए। 3 फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट। पहला फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है, ओके। थोड़ा बड़ा लिख दूं? चलो बड़ा लिख दे रहे हैं। टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स को जोड़ दूंगा तो अभी कितना आएगा? π/2। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको, मुझे उम्मीद है। तीसरा क्या है? सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी वैल्यू कितनी होगी? π/2। आप चाहें तो मैं इनमें से एक प्रूफ कर दूंगा, बाकी 2 आप प्रूफ कीजिएगा। तो बहुत सिंपल दे, अब हम प्रूफ करते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। हाउ कैन वी सॉल्व इट? सिंपल सा भैया, LHS RHS कुछ मत लो, कुछ मत लो, बस लेट करो। मैंने लेट किया, क्या लेट किया? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। आप भी लेट कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को y मान लीजिए। मैं इस x को ऐसे ही रहने दूंगा और इस साइन को उठा करके पटक दूंगा और दूसरी साइड में भेज दूंगा, तो ये इनवर्स इसकी -1 गायब हो जाएगी। -1 लगा हुआ है इसमें, वो प्लस हो जाएगी, तो प्लस को हम दिखाते नहीं है, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी साइन y। सिंपल सी बात। आप बताइए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ cos 90 - थीटा, और 90 को π/2 कहते हैं। cos 90 - थीटा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है मेरे प्यारे बच्चों तो बहुत बढ़िया बात है, कमेंट में यस लिख देना। अगर नहीं याद है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो साइन 90 - थीटा फॉर्मूला होता है भैया cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। और cos 90 - थीटा सूत्र होता है प्यारे बच्चों साइन थीटा। टेन का भी होता है, सबके होते हैं फॉर्मूले तो, लेकिन अभी हम आपको यही को बता रहे हैं, और मैं इसमें दूसरा वाला लगा रहा हूँ, और 90 की जगह π/2 लिख रहा हूँ। 90 की जगह 90 डिग्री है, π/2 लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, रेडियन लिख दिया। अब मैंने क्या करा? इस cos को वापस भेजा उस वाली दुकान पे, तो ये cos इनवर्स x हो गया। यहाँ पर रह गया π/2 और माइनस x। भैया x कहाँ से आ गया? ये y होगा, बताया भी नहीं आपने किसी ने। अच्छा आप कैसे बताएंगे? आप तो रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, सॉरी। तो ये -y हो गया। इस -y को उधर भेजूंगा तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, y प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये कितनी बेहद सिंपल बात है, ये तो छोटा बच्चा भी कर देगा, तो आप तो इंटर में आप तो समझ सकते हैं। y की जगह पर हमें क्या रखना है? समीकरण 1 से। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ समीकरण 1 लेट नहीं किया था, अब बता रहा हूँ। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? y की जगह पे आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये बहुत सिंपल सूत्र है बच्चों। देखो इस वीडियो को पूरा देखने वाले बच्चों को फायदा होगा, जो पूरा नहीं देखेंगे उनको घाटा होगा, क्योंकि आगे मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो ना तो आपने यूट्यूब पे देखी होगी, ये मेरा चैलेंज है, और ना ही आपको कहीं मिलने वाली है, क्योंकि किसी को आती नहीं है, किसी ने बताई नहीं है। बनाई हमने है, जनरेट हमने की है, तो हम देखिएगा बच्चों, हमने इतने सारे फॉर्मूले आपको बताए। मैं एक और फॉर्मूला बताता हूँ, देखिएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है। देखो 2 साइन इनवर्स हैं, याद रखना इस बात को, सवाल आएगा तो बहुत याद रखना पड़ेगा। ये एक साइन इनवर्स, ये दूसरा साइन इनवर्स, तो इन दोनों का साइन इनवर्स बनेगा 1। कैसा बनेगा? 1 बन जाएगा दोनों का मिला करके, तो एक साइन इनवर्स लिख देंगे, और क्या हो जाएगा अंदर? x अंडर में 1 - y² और y प्लस लगा के अंडर में 1 - x²। ये इसका बेहद सिंपल फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला। अगर यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा साइन इनवर्स, बस सेम टू सेम उतारना है हमको, कोई चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ प्लस की जगह लगाना है माइनस, y अंडर 1 - x²। तो ये तो बहुत सिंपल लगा होगा आपको, मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। तीसरा फॉर्मूला मैं cos के लिए बताऊंगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। देखो यहाँ cos का मामला थोड़ा अलग है, cos क्योंकि उल्टा व्यवहार करता है, तो पॉजिटिव में नेगेटिव, नेगेटिव में पॉजिटिव, इस बात को ध्यान रखना। क्या हो जाएगा भैया? पॉजिटिव में नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि एक्स वाई और माइनस अंडर 1 - x² और 1 - y²। तो ये हो गया cos में, और cos में नेगेटिव का फॉर्मूला cos इनवर्स
एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, यहाँ हो जाएगा प्लस, तो कॉस इनवर्स प्लस में एक्स वाई यानी कि और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया कॉस का फॉर्मूला। टेन के भी करा देता हूँ, जब आप इतना खुश हो ही रहे हो तो और खुश हो जाओ। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक हो जाएगा। देखो इनमें दो के बनते हैं एक, दो टेन इनवर्स का एक टेन इनवर्स, दो कॉस इनवर्स का एक कॉस इनवर्स, दो साइन इनवर्स का एक साइन इनवर्स, ये ही तो सिंपल बात है। तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूले हम जनरेट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं अभी हम इसको याद कर लेते हैं। हम वो वाले फॉर्मूले जनरेट करेंगे जो पेपर में आने के चांस है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ठीक है, बराबर सेम उल्टा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई। तो ये तीन फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले हो गए। इस प्रकार से आप इनको भी और फॉर्मूले बताएं, इससे कुछ फॉर्मूले और बनते हैं, जैसे साइन इनवर्स 2x का बनाना है या 2 साइन इनवर्स x का बनाना है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, इसको हम दो बार तोड़ लेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, और अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला कराया था उसके हिसाब से अगर मैं इसको x इसको y समझ के कर दूंगा तो क्या होगा, दोनों का एक साइन इनवर्स बन जाएगा और हो जाएगा x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह x ही रहेगा, प्लस y यानी कि x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जहाँ y है वहाँ पे भी x आ जाएगा, जहाँ x है वहाँ तो x है ही है पहले से, दोनों जगह x हो जाएगा। सिंपल सी बात है। साइन इनवर्स ये एक ही चीज बन गई, x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। जब एक चीज को दो बार जोड़ते हैं तो 2 लगता है उसके आगे, तो इसमें 2 लग जाएगा, 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है, सब बच्चे सीख लेंगे, मुझे उम्मीद तो यही है। बाकी मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना आपका काम है, ठीक है। ये पहला हो गया इस तरीके का। इस तरीके का दूसरा भी है कॉस का। 2 कॉस इनवर्स x को मैं कैसे लिख सकता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अगर ये वाली बात नहीं समझ में आ रही हो तो एक बार इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ, ठीक है। क्या होता है, जैसे 2x लिखा है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस x, तो बस इस x की जगह साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स यूज कीजिए। यही कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल बात है। दो बार लिखना यानी कि दो बनाना, एक और एक दो, यही तो लिखा है मैंने, कुछ किया ही नहीं है। चलिए ठीक है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y वाला फॉर्मूला, इसको x को y और x को समझना ही समझना, क्लियर। कॉस इनवर्स x y क्या होता है, x y यानी कि x इंटू एक्स माइनस अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जहाँ y है वहाँ भी मैं x लिखूंगा, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा, जो मैंने लिखा है वही करूँगा, ठीक है ना। कॉस इनवर्स ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही उतारेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, और इंडूड का इंडूड से गुणा होगा तो इंडूड गायब हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा भाई इसका गुणा मत करना, ये गायब इसीलिए हुआ है, ठीक है। इतना दिमाग मत लगाना, क्योंकि दिमाग थोड़ा कम है तो कम ही लगाना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आप गुणा करने बैठ गए तो यहाँ गलती है, क्योंकि इंडूड कटा ही इसी वजह से है। माइनस का गुणा करेंगे, लेकिन माइनस का गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टोटल मिला के अंदर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉस इनवर्स में हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला भी आपने सीख लिया, कितने होशियार हो गए भैया। आज इस वीडियो को शेयर कर देना अच्छी लगी हो तो। अभी 10 वाला फॉर्मूला और यहाँ पे करा रहा हूँ, साइड में करा दूँ, चलो करा देना, आप इतने प्यार से कह रहे हैं मुझसे तो। 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला है, इसको रफ कर देते हैं, फिर डिस्टर्ब करेगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है अभी पता लगाते हैं। तो इसको भी ऐसे लिखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, दो बार लिख लिया। दिख रहा होगा आपको, मैं नहीं दिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो, सवाल की चिंता करो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, यानी कि tan इनवर्स y समझ के करना है इसको x, इस x को y समझ लो, लेकिन है नहीं है यहाँ पे, तो x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। मैंने y बोला है लेकिन y लिखा नहीं है, जहाँ y की जगह बोला है वहाँ भी x ही लिख दिया मैंने। tan इनवर्स x प्लस x सभी बच्चे जानते हैं 2x होगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये फॉर्मूला ही बन गया। आपके जितने सारे मैंने फॉर्मूले आपको सिखाए आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। मैं फटाफट से इसका दूसरा पार्ट आपके सामने लेके आऊँगा वीडियो का, और अगर आपको अच्छी लगी हो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो ज़्यादा अच्छी लग गई हो तो शेयर कर दीजिए भैया, देख लो, इंटर वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में और वीडियो लाऊंगा, अगर आपने साथ दिया तो बहुत सारी वीडियो लाऊंगा, नहीं साथ दिया तो कोई बात नहीं, 5-6 तो फिर भी डालूंगा। चलिए मिलते हैं।